नमस्कार, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस का रोज़ प्रतिदिन एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं। एक टाइप आपको हम सिखाते हैं, नया टाइप होता है। हर टाइप हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। एक टाइप एक दिन में पढ़ाते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं ताकि आप उस टाइप को अच्छे से सीख सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति ने ₹6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें ₹6 की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना प्रतिशत का लाभ मिला। ठीक है, इस टाइप में टोटल 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। एक भी टाइप, इसमें जितने भी एक टाइप के अंदर 4 गो टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप को हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 2 टाइप बता देंगे 2 टाइप छोड़ देंगे, पूरा टाइप बताएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है, देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या है, यहाँ पर ₹4 लिख दीजिए, यहाँ पर वस्तु रखिए। ₹4 में 6 खरीदा है। फिर कहता है ₹6 की 4 की दर से बेच दिया। जो सबसे आसान तरीका होगा दोस्तों, क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वस्तु बराबर करा दीजिए। वस्तु क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। वस्तु को बराबर कैसे करेंगे, 6 है 4 है तो इसको 12 बना दीजिए, इसको ही 12 बना दीजिए। 2 से यहाँ गुना किए, 3 से यहाँ गुना किए। ठीक है, अब देखिए जितना वस्तु खरीदा उतना ही क्या किया, बेच दिया। खरीदा कितना में, 8 में। बेचा कितना में, देख रहे हैं, सॉरी, बेचा कितना में, ये 8 में खरीदा और बेचा कितना में, 18 में। यानी कितना का प्रॉफिट हुआ, ये हमारा सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो प्रॉफिट कितना का मिल गया, तो 18 - 8 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 और बाई सीपी। सीपी कितना है, 8। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 पचे 10, यानी कितना परसेंट का, 125% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 125% का प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका हम लोग क्या लगा सकते हैं, पहले इस तरीका को एक बार और समझा देते हैं। देखिए, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा देखिएगा कि जितना वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं उतना ही वस्तु बेचे भी, ताकि हमारा जितना वस्तु खरीदे उतना वस्तु अगर बेच दिए तो एक्चुअल प्रॉफिट हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 6 खरीद रहे थे, यहाँ पर 4 बेच रहे थे, तो ऐसा किए कि ये दोनों को हम बराबर बना दिए। दोनों को बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर कितना से गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। ये भी 12, ये भी 12। जब 2 से यहाँ गुना किए तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। जब 3 से यहाँ गुना किए तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे। यानी 8 रुपया में हम लोग खरीदे और 18 रुपया में क्या किए, बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 10 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी कर दिए, आ गया 125%। ठीक है, दूसरा तरीका जो हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा अगर आप रुपया लिखिए, यहाँ पर वस्तु लिख दीजिए। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4। ठीक है, इससे इसको गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिएगा। ये हो गया 6 छक 36, ये हो गया 4 चौके 16। यहाँ पर हमेशा सीपी होगा, यहाँ पे हमेशा एसपी होगा। तो अगर सीपी 16 है, एसपी हमारा 36 है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट 20 का होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, यानी कितना हो गया, 16। 4 चौके 16, 5 चौके 20, 25 चौके 100। यहाँ से भी हम निकाल दिए, आ गया कितना, 125%। ठीक है, तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप को हम लोग इस टाइप से हर एक क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमको प्रोसेस से बनाना होगा तो क्या करेंगे, पहले ₹4 में 6 खरीदे तो 1 का सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 6 खरीदा तो 1 का 4/6, ठीक है ना।
अब कह रहा है कि 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो एक का एसपी क्या हो जाएगा, 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। तो अब देख रहे हैं एसपी ज़्यादा है, सीपी क्या है, कम है, तो प्रॉफिट होगा ही। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12, ये हो गया 18, ये हो गया 8, यानी कितना आ गया, 10/12। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे, तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना है, 4/6, तो 4 और 6 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। 6 दूनी 12, 25 चौके 100, 2 पचे 10, यानी 125% यहाँ से भी आ गया। तो ये तो हम लोग की परंपरागत तरीका है, जो तरीका हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके को सीखें, ये ज़्यादा आसान है, और इस तरीके से हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सेम क्वेश्चन दिए हैं, कहता है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे आप कॉस्ट रखिए, यानी रुपया, यहाँ पर रख लीजिए नींबू। ठीक है, अब कहता है 1 रुपया में 2 के हिसाब से खरीदा, ये सीपी की बात हो रही है। एसपी की बात क्या हो रही है, 1 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, अब देखिए जब तक दोनों का हम क्या बोले कि जितना नींबू हम लोग परचेज करेंगे उतना ही क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी ये दोनों को हमको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, सॉरी 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है ना, 3 रुपये में यहाँ 3 है। ठीक है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई दिए तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ 2 से दिए तो यहाँ भी 2 से दे देंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखिए दोनों जगह पे नींबू बराबर हो गया ना। अब सीपी 5 एसपी 6, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारा आया 1। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 1 गुने 100 अब बट्टे सीपी, सीपी कितना है 5, आ गया क्या परसेंट, 20%, और यही इस सवाल का आंसर है। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग इस तरीक़ा से इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है कुछ टॉफ़ियाँ ₹10 में 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफ़ियाँ ₹10 में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार टॉफ़ी खरीदने की बात हो रही है, 2 अलग अलग रेट से टॉफ़ी खरीदा गया है और फिर सभी टॉफ़ी को मिला करके एक साथ बेचा गया है। ठीक है, यानी 1 रुपये टॉफ़ी बेचा है। कहता है कि पहले जितना टॉफ़ी खरीदा है उतना ही दोबारा भी टॉफ़ी खरीदा है। तो पहले हम लोग खरीदने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रुपया रखिए, यहाँ पे टॉफ़ी रखिए। ठीक है, कहता है 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा और उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया में 9 के भाव से, यानी जितना यहाँ पर टॉफ़ी लिया है उतना ही टॉफ़ी यहाँ भी होना चाहिए। तो दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर करा दीजिए। तो यहाँ 11 से गुना दे दीजिए, यहाँ 9 से गुना दे दीजिए। तो यहाँ भी 9 से गुना लेगा, यहाँ 11 से गुना लेगा। अभी ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो देखिए 99 टॉफ़ी यहाँ खरीदे और 99 ही टॉफ़ी यहाँ खरीदे, तो टोटल कितना टॉफ़ी खरीद लिए। तो 9 9 18, 99 दूनी कितना हो गया 198, यही ना। अब यहाँ टोटल सीपी कितना हो गया, यानी सीपी की बात करें तो ये हो गया 200, हो गया कि नहीं, 110 और 90, यानी 200 रुपया में हम लोग कितना टॉफ़ी खरीदे 198। अब कह रहा है कि एक टॉफ़ी को 1 रुपये के हिसाब से बेच देता है, तो एसपी भी कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो सीपी 200 एसपी 198, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का हो गया 2 का, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा 2 × 100 बाई सीपी। सीपी कितना है 200, 20 से 20 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी क्या % का लॉस होगा, 1% का इसमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर एक क्लू दिया गया है, जितना टॉफ़ी पहले खरीदा है उतना ही टॉफ़ी दूसरे बार भी खरीदा है, यानी यहाँ पर खरीदने का काम 2 बार हो रहा है और दोनों
बार जितने टॉफ़ी हम लोग खरीदे सारे को मिला के एक बार में ही उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ खरीदने का काम किए, तो कहता है कि जितना टॉफ़ी यहाँ खरीदा गया है उतना ही टॉफ़ी यहाँ भी खरीदा गया है। दोनों जगह टॉफ़ी की संख्या सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई दिए, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई दिए, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई देंगे, यानी टोटल CP 200, टोटल टोटल टॉफ़ी कितना हो गया 198। अब कह रहा है कि प्रत्येक टॉफ़ी को 1 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो एक टॉफ़ी अगर 1 रुपये में बेच रहा है तो 198 टॉफ़ी कितना में बेचेगा, 198 में। तो खरीदा 200 में, बेचा 198 में, यानी लॉस हो गया कितना का, 2 का। तो लॉस परसेंट 2 × 100/CP, यानी 1% का क्या होगा, लॉस होगा। समझ गए, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप में, आज के टाइप में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो तरीका हम आपको सिखाए बनाने का एकदम तरीका सेम होगा, और उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कहता है नितिन ने ₹40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे ₹30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें ₹45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर ₹480 का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। यानी यहाँ पर ये चीज़ पूछा है कि टोटल कितना संतरा खरीदेगा और वह बेचेगा कि उसको टोटल कितना का प्रॉफिट होना चाहिए, 480 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले खरीदने का काम कर देते हैं। यहाँ पर रुपया रखिए, यहाँ पर संतरा रखिए। 40 रुपया में दर्जन, एक दर्जन में 12 गो होता है। फिर कहता है कि उतना ही, जितना यहाँ खरीदा उतना यहाँ खरीदा, 30 रुपया में 12 गो। तो चलिए इस बार संतरा सेम है, यानी खरीदने का काम हमारा हो गया। यानी 70 रुपया में हम लोग क्या संतरा खरीदे, यहाँ पे 24 संतरा खरीद लिए, ठीक है। अब बेचने की बात हो रही है, तो कहता है कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो यानी SP जो है वो कितना है, 45। और 45 में कितना, 12। 45 में कितना, 12 बेच रहा है प्रति दर्जन। तो यहाँ पर 24 है, तो इसको भी 24 बनाना है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 90, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 90। 70 रुपया में खरीदे और 90 रुपया में बेचे, यानी लाभ कितना का हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना का, 20 का। और 20 का प्रॉफिट कितना में हो रहा है, 24 संतरा में। कितना में, 24 संतरा में। तो कहता है कि 480 का प्रॉफिट कितना में होगा, 480 का प्रॉफिट कितना संतरा में होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कै गुना है, कितने का गुना है। तो यहाँ से अगर आप गुना में करते हैं तो 24 गुना है कि नहीं है, देख लीजिए। ये 20 है, 20 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना बार में जाएगा, देखिए 480/20 कर दीजिएगा तो 24 आएगा कि नहीं। तो यहाँ भी 24 से गुना करा दीजिए, यानी हो गया 576, यानी 576 संतरा हमको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ संतरे की पूछी जाए तो, अगर दर्जन की बात पूछी जाए तो इसको दर्जन में बदल दीजिएगा। देख लीजिए 12 चौक 48, 48 9 12 8 96, ठीक है। तो 48 आएगा, 48 दर्जन की बात होगी आंसर। अगर नंबर में पूछेगा तो 576, अगर दर्जन में पूछेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, 576/12 से भाग दे दीजिएगा। 12 चौक 48 हो गया ना, 9 12 8 96, 48 दर्जन होगा, ठीक है। तो जो भी आपसे देख लीजिएगा कि नंबर है, ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। अब तो यहाँ पर पूछा गया खरीदे गए संतरों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज पूछा है, संतरों की संख्या, तब तो आंसर 576 होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपके पास हो सकता है कि ऑप्शन आपके पास दे दिया गया होगा डजन में, तो आप उसको डजन में कन्वर्ट कर लेंगे दर्जन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टाइप आप समझ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, आज का जो टाइप हम आपको पढ़ाए उसमें जितने भी संभव क्वेश्चन हो सकते थे, सारे क्वेश्चन हम आपको करा दिए। उम्मीद है आप इस टाइप को पूर्णतः सीख गए होंगे। आप घर में इस पर 2-4 सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, ये टाइप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।